हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट सीपी नेट सैफई इटावा का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे बी फार्मा जीएनएम और एएनएम के लिए, तो अभी देखिए उनकी 22 तारीख को वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट करके आएंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट करके आएंगे, कैसे आपको आना है सब कुछ इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो काफ़ी स्टूडेंट का देखिए, अब मैं ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। कंबाइंड फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था, तो देखिए इसमें आप देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। आप सीट अलॉटमेंट आपको हो गया होगा, आप फीस भी डिपॉजिट कर दिए होंगे, ऑनलाइन आपका फीस डिपॉजिट हुआ है। और ये देखिए 22 तारीख को 22/9 मतलब आज डेट 21 है, तो 21 डेट को आज आपको निकलना पड़ेगा। 22 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 22 तारीख को सुबह 9 AM से शाम को मान के चलिए कि 5 PM मतलब 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। बीच में 1 घंटे का लंच भी हो जाएगा। तो आप 9 बजे एकदम मॉर्निंग में अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लीजिए कि सुबह मॉर्निंग में अपना आ जाइए। 9 बजे के पहले आप पहुंच जाइए, और कहाँ कहाँ पे कैसे आना है सब कुछ वीडियो में मिल जाएगा। मैं वीडियो भी बता दूंगा सब कुछ चीज़ें। तो देखिए 22 तारीख को आपका ये हो जाएगा। फिर माप अप राउंड के लिए काफ़ी स्टूडेंट वेट करेंगे, तो माप अप राउंड आपका 26 तारीख का होगा, ऑफलाइन होगा, मतलब आपको कैंपस आना पड़ेगा। तो देखिए कैंपस आपको मतलब आपको इटावा सैफई में आना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब आप जो भी स्टूडेंट एक्सेप्ट किए होंगे या एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किए होंगे, तो सभी स्टूडेंट आके अपनी काउंसलिंग पूरी कंप्लीट कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेंगे। फिर उनको सीट कंफर्म हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसी डेट को देख लेंगे कि हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहा है कि नहीं। वैसे हॉस्टल अलॉटमेंट पूछ लेंगे, पता चल जाएगा, क्योंकि हॉस्टल में रूम काफ़ी खाली हैं जीएनएम के लिए, जीएनएम या फिर एएनएम गर्ल्स के लिए या फिर फार्मेसी के लिए। तो फार्मेसी तो अभी जो 19 बैच थी वो तो चली भी गई है, तो सीट आपको हॉस्टल तुरंत मिल जाएंगे। तो हॉस्टल भी आप अलॉट करा सकते हैं। देखिए, अब बी फार्मा का आप जो 4800 रुपये ये हॉस्टल फीस लगता है, और मेस का जो खाने का चार्ज होता है वो अलग से लगता है, हर मंथ वो प्राइवेट होता है, आपको देना पड़ता है। और हॉस्टल के ग्राउंड जो फ्लोर होता है वहीं पे आपका मेस भी चलता है। ऐसा नहीं है कि बाहर आपको खाना खाने जाना पड़ेगा। हाँ, खाना है तो बाहर जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेस आपको ग्राउंड फ्लोर हॉस्टल में ही आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, अगर आप बी फार्मा ये डिग्री कोर्स है, डिग्री कोर्स आप लेंगे तो 29,500 रुपये जमा करेंगे, और 4,800 रुपये आप पर ईयर का ये हर एक साल आपका हॉस्टल फीस हो जाएगा। और अगर आप जीएनएम या फिर एएनएम ये डिप्लोमा कोर्स हैं, तो अगर डिप्लोमा कोर्स करेंगे तो 25,000 आप पेमेंट कर देंगे, आप भी 4,800 रुपये आपके भी लगेंगे हॉस्टल के। तो ये 4,800 रुपये सभी को जमा करने पड़ेंगे या हॉस्टल के, यहाँ पे हॉस्टल अलॉट करा लीजिएगा। चलिए कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको कंफर्म करा लीजिए। ये कॉलेज का नेम है, ये 2023 के लिए कराया गया। देखिए, जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू आप दो एग्जाम होते हैं, एक पैरामेडिकल स्टूडेंट अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, तो ये देखिए आप एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र छात्राओं को काउंसलिंग के समय भरे गए आवेदन पत्र की प्रिंट आउट, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, और उसका दो प्रतिलिपियां मतलब दो फोटो कापी। तो सभी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके जमा हो जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे, और सभी के 4-5 फोटो कापी करा लीजिएगा। एक सभी डॉक्यूमेंट्स के फोटो कापी आप अपने पास रख लीजिएगा। और ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जब आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, जब कोर्स के दौरान आपको वापस भी हो जाते हैं 1-2 साल बाद, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए जमा कर लिया जाता है। तो अभी जमा कर लेते हैं, बाद में आपको वापस कर देते हैं। ये देखिए, तो फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट, सीपी नेट आप अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिला होगा, अलॉटमेंट लेटर तो आपके पास चाहिए ही, वही तो मेन है। अलॉटमेंट लेटर हो गया, फिर उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र मतलब हाई स्कूल का, और आपका 12th का आप मार्कशीट भी आपका लगेगा। अगर बीएससी आप कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कोई भी और कोर्स कर रहे हैं तो उसका ज़रूरत नहीं है। आप इंटरमीडिएट के बेस पे ये एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, इंटरमीडिएट का आप सर्टिफिकेट भी लगाए हैं तो इंटरमीडिएट का ओनली लगेगा। फिर आप जिस भी कास्ट में आप अप्लाई किए होंगे कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। फिर उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र, आप निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, और करेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी, ये दोनों जहाँ से आप 12th किए हैं वहाँ से बन गया होगा। अगर बाई चांस इसमें से मान लीजिए कोई नहीं है तो हो सकता है कि आपको रिलैक्सेशन मतलब दे दिया जाए, कुछ ड्यू डेट दे दिया जाए कि इतने दिन में लाके बनवा के जमा कर देंगे, लेकिन जिस स्टूडेंट के पास है वो जरूर लेके आएंगे।
फिर ये देख लीजिए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एंटी रैगिंग का फॉर्म भराया जाता है कि हॉस्टल में अगर रैगिंग होती है, बच्चे मान लीजिए जो आपके सीनियर्स रहते हैं वो कुछ भी करते हैं तो आप एंटी रैगिंग का फॉर्म इसीलिए भराया जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ रैगिंग होती नहीं है, बस आप अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करें, वो तो आपका हर चीज़ करते ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आधार कार्ड देख लीजिए, आधार कार्ड आप लेके आएंगे ही, और गैप सर्टिफिकेट जिस स्टूडेंट का मान लीजिए 2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 2022 में पास किए होंगे इंटर जब भी आप पास किए होंगे तो इंटर आप पास किए होंगे, मान लीजिए 2022 में आप इंटर पास किए हैं और 2023 में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, तो 2022 और 2023 के बीच 1 साल का गैप, अगर 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल 10 साल अगर आप जब इंटर किए हैं और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं 2023 में, जितने साल का गैप है उस साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। बस कुछ नहीं करना होता है, आप जाके तहसील में बोलना होता है कि मेरा यहाँ एडमिशन हुआ है 2023 में और मैं पास हुआ था 2010 2012 जब भी पास किए थे, तो इतने साल का गैप सर्टिफिकेट बना देते हैं। वो लिख देते हैं कि इतने साल का गैप सर्टिफिकेट, कुछ स्टूडेंट कहीं पे मतलब अपना काम कर रहा था तो हो जाता है वो, तो गैप सर्टिफिकेट आप तहसील से बन जाएगा। नहीं बन पाएगा तो यहाँ तहसील है, पास में है तहसील, यहाँ पर भी बनवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा भाग तोड़ रहता है। अगर आप अपने तहसील से बनवा लेंगे तो अच्छी बात है। तो इतने आप देख लीजिए, एडमिट कार्ड का भी फोटोकॉपी और एडमिट कार्ड भी ले लीजिएगा, जब आप परीक्षा देने गए होंगे तो एडमिट कार्ड भी हुआ होगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएंगे, और कोई डॉक्यूमेंट्स अगर एक्स्ट्रा लगते हैं तो उसके लिए समय मिल जाएंगे, लेकिन जितना यहाँ पर लिखे गए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद देख लीजिए फीस वूस तो आप सब जमा कर दिए होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ कि ये आपको आना कहाँ पे है। देखिए, आप अगर बाई बस के थ्रू आते हैं, चाहे बाई बस के थ्रू आ रहे हैं या फिर आप ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं तो बस के थ्रू आएंगे तब भी आपको इटावा आना पड़ेगा। यहाँ के जो लोकल के स्टूडेंट होंगे वो तो डायरेक्ट चले आएंगे, जो मतलब लोकल का मतलब जो सैफई इटावा के रहने वाले होंगे, मैनपुरी इटावा ये सब के। और अगर बाहर से आ रहे हैं, मतलब मान लीजिए आप कानपुर से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, और कहीं से प्रतापगढ़ कहीं से भी आ रहे हैं, गोरखपुर बस्ती अयोध्या कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको बाई बस के थ्रू आ रहे हैं तब भी आपको इटावा आना पड़ेगा। या फिर आप डायरेक्ट एक्सप्रेसवे से आ सकते हैं, जो आगरा एक्सप्रेसवे है लखनऊ से, वहाँ पे आ सकते हैं। करहलकट, अगर बाई बस के थ्रू आप लखनऊ उस साइड से आ रहे हैं तो आप करहलकट पे आ सकते हैं। करहलकट, वहाँ पे आप कहाँ से उतरेंगे, करहलकट आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे करहलकट पे छोड़ देना है बस वाले से, तो करहलकट पे छोड़ देगा, डायरेक्ट वहाँ से आप सैफई आ जाएंगे। करहलकट से सैफई आएंगे, फिर सैफई चौराहे पे आपको छोड़ देगा, वहाँ से 10 रुपये और लेगा, आपको कैंपस छोड़ देगा। पैरामेडिकल कैंपस आप बोल देंगे, क्या बोलेंगे, पैरामेडिकल कैंपस, तो वो आपको छोड़ देगा। ये हो गया। और अगर आप मान लीजिए ट्रेन और बस के थ्रू आ रहे हैं तो आपको इटावा आना पड़ेगा, इटावा आना पड़ेगा, ETA इटावा आपको आना पड़ेगा। इटावा से आपका 22 किलोमीटर आपका सैफई पड़ता है, तो टैक्सी ऑटो मिल जाती है, वहाँ से 30 रुपये लगता है। आप सैफई के लिए आइए, सैफई के लिए 30 रुपये, 22 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है, इटावा से सैफई 22 किलोमीटर 30 रुपये लगते हैं, तो सैफई आ जाएंगे। फिर सैफई से आप 10 रुपये देंगे, टैक्सी ऑटो चलती हैं, फिर आपको कैंपस छोड़ देगा। और कैंपस जहाँ पे आपका कॉलेज है यहीं पे आपके एडमिशन प्रोसेस पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। एडमिन ब्लॉक है, प्रशासनिक भवन है, यहीं पे आपके फार्मेसी और पैरामेडिकल के जो कोर्स हैं यहीं पे आपका एडमिशन हो जाएगा। नर्सिंग का अलग होगा, फार्मेसी का अलग होगा, कैंपस सेम है और प्रशासनिक भवन सेम है। तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे आना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं बता दी हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन और है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे तो उसका रिप्लाई दे देंगे, क्योंकि समय कम है और अब आपको आज निकलना भी है, शाम तक तो आपको निकलना ही है हर हालत में, क्योंकि सुबह आ जाएंगे तो काउंसलिंग आपकी हो जाएगी। और सुबह आ जाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट आके मॉर्निंग में आ जाइए, यहाँ कैंपस में रुक जाइए गेट पे, वहाँ देखेंगे, वहाँ गेट मैन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगी। तो बस आपके कंप्लीट हो गया और आप अच्छे से एडमिशन लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू। देखो मैं पढ़ाने जाऊँगा, तुम जाना, ठीक है, लेके आना।
कैंपस, मॉर्निंग टाइम कैंपस घुमा देते हैं आपको, UPMS कैंपस, जहाँ से आप फार्मेसी के कोर्स कर सकते हैं। फार्मेसी में B.Pharma कर सकते हैं, और आप पैरामेडिकल के सभी कोर्सेज कर सकते हैं, और नर्सिंग के कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग में 3 कोर्स हैं, BSc नर्सिंग, GNM और ANM यहाँ से कर सकते हैं। ये कॉलेज आपका उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा में है। तो आपको सैफई में ये कॉलेज आपको मिलेगा, और आप इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, वेट करेंगे, फिर उसके बाद आप सिलेक्शन होता है और काउंसलिंग के थ्रू आपके एडमिशन होते हैं इन सभी कोर्सेस में। तो अभी आप, और यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये एक प्लेग्राउंड भी है। तो आपको ये देखिए, ये प्रशासनिक भवन है जहाँ आपकी काउंसलिंग होती है। तो फार्मेसी कॉलेज दिखा दिए, ये आपका पैरा कॉलेज है, पैरा मेडिकल कॉलेज है। और इसमें ये देखिए, वो फार्मेसी हो गया, ये पैरा मेडिकल हो गया। और उधर उस साइड भी आपको मैं उसमें BSc नर्सिंग का कॉलेज भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है।